बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों, भाइयों तथा माँओं और बहनों, धार्मिक विधि से प्राप्त किया गया शिकार, धार्मिक तरीके से हासिल किया गया शिकार ऐसे हलाल पशुओं तथा पंछियों, जानवरों और चिड़ियों का शिकार जायज़ है जिन पर ज़बह के लिए काबू पाना असंभव हो। उनका शिकार करना, चाहे पशु हो या पंछी हो, उनको काबू में करना असंभव है, नहीं कर सकते, तो उनका शिकार करना जायज़ है। जैसे साहिली तथा जंगली क्षेत्रों में गोश्त न खाने वाले पंछी, जंगली क्षेत्रों में गोश्त न खाने वाले पंछी, इन पर भी काबू नहीं पा सकते, लेकिन वो गोश्त भी नहीं खाती, पंजे से निचोड़ के नहीं खाती हैं, तो इसलिए उसका भी शिकार करके खाना हलाल है, लेकिन उसका शिकार करना जायज़ है। इसी प्रकार हिरन तथा खरगोश इत्यादि इस प्रकार के जो पशु अथवा पंछी हैं, उनका शिकार करना हलाल है। शिकार में कुछ शर्तों का पाया जाना अति अनिवार्य है, बगैर उसके शिकार सही और शिकार किया हुआ पशु या पंछी जायज़, उसका खाना जायज़ या हलाल नहीं होगा। और वो शर्त ये हैं कि शिकारी मुसलमान या यहूदी या ईसाई हो और बुद्धि के साथ उसने शिकार की नीयत भी की हो। यहाँ ये चीज़ ध्यान देना होगा, बुद्धि के साथ उसने शिकार करने की नीयत की हो। करने वाला मुसलमान या यहूदी या ईसाई अहले किताब में से मुसलमान हो और बुद्धि के साथ उसने शिकार की नीयत भी की हो। किसी अधर्म, मूर्ति पूजक या पागल व्यक्ति जो कुछ सूझबूझ का मालिक नहीं है, उसका शिकार हलाल नहीं है। दूसरी शर्त जो अनिवार्य शर्त है शिकार की शर्तों में से हलाल होने के लिए, तो वही दूसरी शर्त यह कि ऐसा पशु हो जिसके बिदकने भागने के कारण ज़बह के लिए उस पर काबू पाना संभव हो। किंतु यदि ज़बह करना असंभव हो, यानी ऐसा पशु और जानवर कि जिसके बिदकने और भागने के कारण, भागने की वजह से उसको पकड़ करके ज़बह करना और उस पर काबू पाना यह असंभव है, मुमकिन नहीं है। लेकिन यदि ज़बह करना संभव हो, जैसे मुर्गी, बकरी तथा गाय और ऐसे पशुओं का शिकार हलाल नहीं है, तो ऐसा जानवर हो जिसको शिकार करके आप ज़बह करें या शिकार करते वक्त उसका नियम पालन करते वक्त करें तो वो मर जाए, तो वो ऐसे जानवर हों जो बिदकने वाले हों, जिन पर काबू पाना मुमकिन ना हो। तीसरी शर्त यह है कि जिस यंत्र से, जिस चीज़ से शिकार हो, तो शिकार का यह जो यंत्र हो और वो जो चीज़ हो वो ऐसा हो कि जिसके धार से जो है पशु घायल होकर मरे, जैसे कि तीर अथवा बंदूक की गोली आदि। किंतु जिसके भार, वजन तथा या चोट से पशु की हत्या हुई हो, तो उसे खाना कदापि जायज़ नहीं, वो हराम होगा, हलाल नहीं होगा। यदि मरने से पूर्व उसे ज़बह कर लिया जाए तो फिर उसे भी खाना जायज़ है। किसी चीज़, ऐसी चीज़ से मारा कि उस पर धार नहीं था, जैसे बंदूक की गोली या तीर नहीं, जो चुभा नहीं, उसमें खून उसका नहीं निकला और वो मर गया, तो ये हलाल नहीं होगा। लेकिन अगर उसको किसी वज़न से लगा और वो गिर गया और मरा नहीं, मरने से पहले उसको ज़बह करके खाए तो जायज़ है। लेकिन अगर मर गया, लगने से खून कहीं नहीं निकला, तो ऐसा भी तब गर्चे शिकार ही की नीयत रही हो, लेकिन जायज़ नहीं होगा। इसी तरह से चौथी शर्त यह है कि यंत्र छोड़ते अथवा फायर करते वक्त, गोली बंदूक है तो गोली फायर करते वक्त, या कोई चीज़ है जिसको छोड़ रहे हैं, तीर है या कुत्ता है छोड़ रहे हैं शिकार के लिए, तो छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कर लिया जाए। उसको छोड़ने से पहले बिस्मिल्लाह कर लिया जाए, करना ज़रूरी है।
इसी प्रकार शिकार के बाद यदि पशु या पंछी जीवित मिलें तो उन्हें ज़बह करना अनिवार्य है। ये नहीं कि खून निकल गया है अब ये मरने का इंतजार करें, मर जाएगा तो खा सकते नहीं। अगर आपके हाथ में आ गया, आपने पकड़ लिया उसको और अभी जिंदा है, खून निकला है, घाव उसको लगा है, घायल है, तो ऐसी सूरत में, ऐसी स्थिति में उसको ज़बह करना अनिवार्य है। खाने के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से पशुओं का शिकार हलाल नहीं। किसी और उद्देश्य से, जैसे हंसी में, मजाक में, मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करे, फिर शिकार करने के बाद उसे यूं ही फेंक दे, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये जायज़ नहीं है और ऐसा करना हराम है। किसी की जान लेना, किसी की हत्या करना, चाहे पशु पंछी ही क्यों ना हो, यदि बगैर किसी उद्देश्य के, जो शरीयत ने, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, बगैर किसी उद्देश्य के अगर उसको मारता है तो यह हराम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उनके रसूल का सही ज्ञान आर्जन करके, प्राप्त करके, उसी बमुजिब हमें अपना जीवन निर्वाह करने की, खाने पीने, पोशाक, हर चीज़ में इसकी पालना करने की तौफीक इनायत फरमाए, तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।